जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 80 प्रश्न हर एक सेट में दिए गए हैं। पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आज की सेट के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाव को टीकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। किसे मानता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन को मानता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? तो तीजन बाई जानी जाती हैं लोक गायिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तालमान डैश से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा विज्ञान। तालमान का संबंध है प्रतिमा एवं विज्ञान से। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र विज्ञापन। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय और यूरोपीय कला। अगला प्रश्न है, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साल्वाडोर डाली। बनी ठनी का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंखेनुमा आकार की टोपी। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता यही है, पंखेनुमा आकार की टोपी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से खनिज रंग है, तो खनिज रंग कौन सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोतो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, देवगढ़ और नाथ द्वारा उपशैलियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ की। कांगड़ा शैली का उत्कीर्ण काल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 से 1805 ईस्वी। यह कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। घनवाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिकासो को कहा जाता, सॉरी इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोथिक चित्र शैली। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती है और मुख्यतः अगर पूछी जाए तो आयताकार आकारों में देखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेला क्रैमरिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राहुल समर्पण। सम्राट अशोक की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है
हैदराबाद। सम्राट अशोक की राजधानी हैदराबाद थी, सॉरी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, मृत्यु शैय्या पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर। मृत्यु शैय्या पर शाहजहां चित्र का चित्रकार जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के संरक्षक थे। भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। इसकी स्थापना राय कृष्ण के द्वारा की गई थी 1920 में। वसावन चित्रकार थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल काल के। वसावन जो चित्रकार थे वह मुगल काल के थे, यह अकबर के दरबारी चित्रकारों में से एक थे। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध कला से है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धर डैश से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल चूने का पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र डैश की पेंटिंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी कला का केंद्र नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलेर। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सजनू भगवान। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वह सजनू भगवान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर डैश का अधिक प्रभाव है? तो यह प्रभाव यूनानी कला का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन बंगाल के जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार घर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं राजा रवि वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर प्रभावित थे? हेनरी मूर प्रभावित थे माया एज़टेक स्कल्पचर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली से है। बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितवारपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर गिल।
यह कथन किसका है? मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ जो काला है। मूल रंग यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी है वह। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, S.H. रजा, सैयद हैदर रजा। ये इनका फुल नेम हुआ, सैयद हैदर रजा, जो कि इनका कथन है मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ जो काला है। मूल रंग यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी है वह। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खनन। शिल्पकार गोजालेज निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। राजा सामंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की जो शैली विकसित हुई है वह किशनगढ़ में हुई है। परदाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुगल शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है। तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित जो है चलचित्र का वर्णन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग रशिया। लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रस्तावित निम्न में से किसे दैवीय समानुपात द डिवाइन प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द गोल्डन रेशो। द गोल्डन रेशो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिडेल, प्लेटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटर प्रेस। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। मेवाड़ पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र क्या है? नहीं है। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि नवलखा मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासकों काठियावाड़ गुजरात में करवाया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगी मारा। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा की बात की जा रही है, भित्ति चित्रण हुआ है? तो वह जोगी मारा गुफा है। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के द्वारा की गई थी। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों के ऊपर की ओर लिखे नाम को डैश कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मास्ट हेड। मास्ट हेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश की रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ, दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? यह रंग लाल और काला है। सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सूरजन नामक चित्रकार जो है वह बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। पद्मपाणि बोधिसत्व है,
तो पद्म पानी बोधिसत्व क्या है? अजंता गुफाओं में है। मुगल शैली में डैश का अभाव है, इसका सही उत्तर है नारी शबीह। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तुएं बताइए, इसका सही उत्तर है भारतीय ग्राम्य जीवन। नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ब्रुट ड्यूरर। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिक्षुक परिवार। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बशौली। माइकेल एंजेलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 175 सेंटीमीटर। तमिलनाडु में तंजौर के समीप पाडुकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शितनवासल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर बना है, यह बना है लाल चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था, उस पेंटर का नाम है उस्ताद मंसूर। महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजंता। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? यहाँ पे 19वीं शताब्दी पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवक राम, शिवलाल, हुशालाल और जयराम दास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? यह हुई थी अकबर के शासनकाल में हुई थी। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। चौर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व मेवाड़ शैली। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। तो हमारा अंतिम प्रश्न था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो लोग भी नहीं देखे हैं आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में, जो कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम जल्द होने वाली है और दिसंबर में ही हमारा स्टेट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उससे पहले ही आप लोग सभी रिवीजन कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।